नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक के बाद एक झटके खा रहे INDIA गठबंधन को आज उस समय थोड़ी राहत मिली जब उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझौते का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इस गठबंधन को सही अंजाम तक पहुंचाने में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। समझौते के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी 62 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अब सपा की जगह कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत मध्य प्रदेश की खजुराहो की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उससे संबंधित जो समझौता हुआ है, मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। तो 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं उत्तर प्रदेश में 80 में से। कौन कौन सी सीटें एक बार नजर डाल लेते हैं। रायबरेली जो कांग्रेस की अपनी सीट, मौजूदा सीट है, जहां से सोनिया गांधी फिलहाल सांसद है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अमेठी, जहां से राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे। कानपुर शहरी सीट है। फतेहपुर, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, जो कि PM नरेंद्र मोदी जहां से उम्मीदवार हैं, अब ये कांग्रेस के खाते में आई है। कल ही समाजवादी पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, ये 17 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस के खाते में आई है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि कांग्रेस में तो भगदड़ का माहौल है और इस गठबंधन से बीजेपी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को सभी 80 सीटों पर जीत मिलेगी। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए, वो बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 के 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे।
और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रणवीर, कई उतार चढ़ाव आए, कई डेडलाइंस दी गई, कई वार्निंग दी गई, अल्टीमेटम दिए गए, कहा गया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अखिलेश यादव राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कल तक ये बात होती रही, आखिर बात बनी कैसे? अखिलेश तो कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ये भला हुआ कैसे? देखिए, ये भला हुआ प्रियंका गांधी की वजह से। सूत्र बता रहे हैं कि जो 3 दिन से बातचीत अटक गई थी और अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि जब तक अब सीट शेयरिंग पे बात फाइनल नहीं होगी तब तक वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और बातचीत बंद हो गई थी। इस मामले में प्रियंका गांधी ने इनिशिएट किया। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी से पहले बात की, फिर अखिलेश यादव से संपर्क किया, और अखिलेश यादव भी एडमेंट थे कि वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हम 17 सीटें ही देंगे। और चूंकि कांग्रेस इस 17 के बाद भी मुरादाबाद और बिजनौर ये 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव का कहना था कि मुरादाबाद मंडल में हमने आपको अमरोहा दिया है और एक ही मंडल में हम आपको 3 सीटें दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने बातचीत की, एक आध सीट में कुछ बदलाव हुआ, और उस बदलाव के बाद जो गठबंधन है वो फाइनल हो गया। आज सुबह फाइनल बातचीत हुई, और उसके बाद दोपहर में इस बात को अखिलेश यादव ने खुद कहा कि अंत भला तो सब भला, यानी कि जितनी भी अड़चनें थी वो एक बात, कभी बात बन रही है, कभी बात बिगड़ रही है, लेकिन फाइनली बात बन गई है और आज इसकी घोषणा हो जाएगी। तो शाम को 5 बजे कांग्रेस की तरफ से तो एक तरह से अखिलेश को समाजवादी पार्टी की तरफ से मलाल था मन में, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि कमलनाथ का जो बयान आया था, कौन अखिलेश, और ये भी बात भी थी कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी चाहती थी कांग्रेस से अलायंस हो, लेकिन नहीं हो पाया। अब खजुराहो जैसी सीट जहाँ पर कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा वो सांसद हैं, वो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी गई है इस समझौते के तहत। तो इसके पीछे क्या गणित है? क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये सीट वहाँ पर निकाल सकते हैं और इसीलिए ये समझौता हुआ है? देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में बीते 2 दशकों से चुनाव लड़ती आ रही है। कई बार 2 बार विधायक, 3 विधायक उनके जीतते भी रहे हैं, और इस वजह से वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में एक सीट मिले। कांग्रेस इसके लिए सहमत हुई। और आपने कहा जो बयानबाजी, तो इस देश में राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से समझौते होते हैं। आरजेडी जेडीयू एक हो सकती है, बीजेपी पीडीपी एक हो सकती है, शिवसेना कांग्रेस एक हो सकती है, सपा बसपा एक हो सकती है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो 2017 में भी गठबंधन किया था, 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी यूपी में। राहुल और अखिलेश साथ घूमे थे, रैलियाँ किए थे, भले ही सीटें नहीं आई थी, लेकिन गठबंधन तब हुआ था। ये गठबंधन चुनाव बाद टूट गया। बसपा से गठबंधन हुआ, वो भी टूट गया चुनाव के बाद 2019 में। इसके बाद छोटे दलों से गठबंधन बना 2022 में, वो भी टूट गया। लेकिन अब इंडिया अलायंस ने एक बड़े लेवल पे देश भर में कोशिश की है कि बीजेपी के खिलाफ लामबंदी की जाए, और उसी का नतीजा है, क्योंकि नज़रें सबकी उत्तर प्रदेश पे हैं, 80 सीटें हैं। जो यहाँ से बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतता है वो केंद्र में सरकार उसके लिए बनाना आसान हो जाता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें थी। और आरएलडी हाल फिलहाल में जब इंडिया अलायंस को छोड़ करके चली गई, आरएलडी अपने दम पर कहीं चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं रहती, लेकिन उसका किसी के साथ मिलने से सीट का जो परिणाम आता है वो कई बार उनके फेवर में चला जाता है, क्योंकि आरएलडी का एक वोट बैंक है जो सामने वाली पार्टी को मिलता है। और इस वजह से आरएलडी के छोड़ने से बीजेपी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो दोनों दलों के पास मुस्लिम वोट बैंक का एक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मुस्लिम जो स्प्लिट अभी तक माना जाता था वो जो बिखराव है वोटों का वो कम से कम रुक जाएगा, ये मानते हैं। यादव वोट बैंक जो है उसको मानते हैं कि इससे जुड़ जाएगा, और बीजेपी से नाराज़ एक जो वोट बैंक है वो भी जुड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और सपा आ गए हैं। और इस वजह से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि 63 सीटें सपा के पास रहेंगी, 17 कांग्रेस के पास, और इस 63 में एक सीट नगीना जो बिजनौर ज़िले में है उस लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद को टिकट देने वाले हैं। इसलिए कि चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक में उनकी अच्छी खासी एक पैठ है, एक प्रभाव है, और इस वजह से चंद्रशेखर को भी साथ लाके पूरे यूपी में जो इंडिया अलायंस है वो एक मैसेज ये देना चाहता है कि बीएसपी चूँकि अकेले लड़ रही है, इसलिए दलितों का वोट बैंक भी हमारी तरफ आए। और देखिए, हमने चंद्रशेखर आज़ाद जो जिनको आप कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को हमने यहाँ से लड़ाया है। तो एक संदेश देने की कोशिश है। और ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन से एक संदेश है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सहमति हो गई तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकती, पंजाब में क्यों नहीं हो सकती, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती, और अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं हो सकती। तो एक बड़ा संदेश लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिखाया है। दोनों ने एक तरह से बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि अखिलेश यादव भी अड़े हुए थे। पहले 11 दिन, फिर 15 पे आए, फिर 17 पे आए, और फिर उसके बाद कांग्रेस अड़ गई कि नहीं हमें और चाहिए। फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा अपना जो दबाव था वो कम किया, और सहमति अब बनी है 63 और 17 की।
तो 63 पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इसमें से आधी 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। हालांकि वाराणसी में प्रत्याशी बदला जाएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था। अब वो सीट वाराणसी कांग्रेस के पास चली गई है। अजय राय, अभी थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की। आपका समय कम है, माफी चाहता हूं, और जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश से निकल करके आया है। आज INDIA गठबंधन में यहाँ मोहर लग गई है। कांग्रेस और सपा में सीटों का बंटवारा हो गया है। हालांकि बातचीत में ऊपर नीचे काफी होता रहा, अल्टीमेटम भी दिए गए, लेकिन आज आखिरकार इस समझौते का ऐलान हो गया। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर दोनों ही गठबंधन, चाहे बीजेपी की अगुवाई वाला हो या फिर कांग्रेस की अगुवाई वाला, वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज मुंबई में है। अगर NDA की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 48 में से इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना के साथ गठबंधन था और तब 23 सीटें जीती थी। तब शिवसेना के 18 सांसद जीत करके आए थे और 18 में से 13 जो है वो शिंदे के साथ चले गए। शिवसेना की 5 अब 6 सीट जो हैं उन पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। इनमें ठाणे, नासिक, पालघर, उत्तर पश्चिम मुंबई, दक्षिण मुंबई, ये सीटें प्रमुख हैं। और वहीं NCP के प्रमुख अजित पवार को 5 सीटों की पेशकश की जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जबकि अजित पवार चाहते हैं कि कम से कम 10 सीटें उन्हें मिलें। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 48 में से 39 सीटों पर यहां सहमति बन गई है। कांग्रेस और शिवसेना UBT कुछ सीटें आपस में अदला बदली कर सकती हैं। अशोक चव्हाण की नांदेड़ सीट, चूंकि अब वो बीजेपी में आ गए, राज्यसभा पहुंच गए हैं, उसे लेकर के मोल भाव चल रहा है। अशोक चव्हाण आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी में आ गए थे। और वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर 5 सीटें चाहते हैं, जबकि गठबंधन उन्हें केवल 2 सीटें ही देने को तैयार है। 27 फरवरी को शरद पवार और उद्धव ठाकरे की फिर से इस बारे में बातचीत होगी। और हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि सपा और कांग्रेस का अलायंस हो गया है। रौनक, वहां पर महाराष्ट्र में क्या स्थिति, क्योंकि दोनों ही गठबंधन वहां पर आपस में सहयोगी दल मोल भाव में लगे हुए हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर पहले मैं बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की बात बता दूं। दरअसल बीजेपी फिलहाल इसलिए अजीत पवार या एकनाथ शिंदे से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि बीजेपी के जो प्लान्स है, कुछ ऐसे और नेता है, बड़े चेहरे महाराष्ट्र के, जिन्हें बीजेपी पहले इंडक्ट करना चाहती है जिससे कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाए। जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीजेपी पिछले बार जो 25 सीटों पर लड़ी थी, वो कहीं ना कहीं इस बार 28 से 29 सीटें चाहती। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के टॉक्स आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो लगभग 39 से 40 ऐसी सीटें जिस पर बात बन गई है, लेकिन 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर अब भी एक मत नहीं हो पा रहा है। और 27 तारीख को जो मुंबई में बैठक होने जा रही है, उसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकाश अंबेडकर को लेकर क्या कुछ हल निकाला जाता है। और अगर हल निकाला जाता है तो 27 तारीख पर इस गठबंधन पर मोहर लग सकती है और सीटों का बंटवारा हो सकता है। लेकिन वही है कि प्रकाश अंबेडकर 5 सीटें मांग रहे हैं और उनको दी केवल 2 जा रही है। जी, और जहां तक आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की यात्रा का सवाल है, इसमें आपको क्या जानकारी मिली कि ये क्लस्टर की बैठक भी हो रही है, साथ साथ संगठन को लेकर के भी क्या तैयारियां हैं, इसका भी जायजा लिया जा रहा है? क्या सीटों के तालमेल और जो बात हो रही थी कि राज ठाकरे, उनके साथ भी बातचीत हुई है बीजेपी की, क्या इन सब पर भी कोई निर्णय होने की संभावना है? जी देखिए, फिलहाल राज ठाकरे के विषय पर तो फिलहाल कोई निर्णय जो है वो आज की बैठक में होगा ऐसी उम्मीद कम की जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। इसकी सेकेंड राउंड की बैठक देर रात के बाद फिर एक बार कोर कमेटी के साथ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बैठेंगे। लेकिन जहां तक मुंबई और जो मुंबई की 6 सीटें हैं उसको लेकर मोस्टली आज रिव्यू लिया गया और महाराष्ट्र की बाकी सीटों का रिव्यू कल लिया जाएगा। तो आज की अगर 6 सीटों की बात की जाए तो उसमें से 2 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को जो है वो बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी यहां पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर चुके हैं और जल्दी जब सूची जारी होगी तब ये नाम आगे आएंगे। लेकिन आज रणनीति यही बनाई गई कि बूथ लेवल पर किस तरह से काम करना है, केंद्र सरकार के कामों को किस तरह से पहुंचाना है, ये सब बातें जो है फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को और खासतौर से जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनको बताने की कोशिश की। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा की बात तो बन गई, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी दिल्ली दूर लग रही है। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन संकट में दिख रहा है। कांग्रेस ने 7 में से 4 सीटें मांगी,
आप शर्तों पर ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। आप चाहती है कि कांग्रेस दूसरे राज्यों में सीट दे। कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती, ये आम आदमी पार्टी के सूत्र दावा कर रहे हैं, क्योंकि 8 जनवरी से ही सीटों पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गठबंधन को लेकर सीधा जवाब देने से बचते दिखे। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। शरद, पंजाब में तो ये ऐलान हो चुका है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही सारी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जिस तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर फेवरेबल डिसीजन आया और जिस तरह से अब यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है, क्या एक बार नए सिरे से ये बात हो सकती है कि दिल्ली में, पंजाब में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए? देखिए, पंजाब के लिए तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं, लेकिन कल तक बात ये थी कि कहा था कि दिल्ली भी समझो हो ही गया और दिल्ली के साथ साथ और भी कई जगहों पर अलायंस घोषित होने की बात आ रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बात बिगड़ी है, इसी वजह से बात बाहर आई है, क्योंकि अभी तक हमने जब भी कोशिश करी जानने की कि क्या चल रहा है, कितनी सीटों पर दोनों लेंगे, तो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन आज बात निकल के आई है, इसका मतलब यह है कि कुछ आपस में अनबन हुई है, इसलिए ये बात निकल कर आई है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है, तो ये सब चलता है। तो अब अगले 1-2 दिन के अंदर, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी आज बोला, अगले 1-2 दिन के अंदर माना जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या दोनों ही पार्टियां कुछ ज्यादा अर्जित करने के चक्कर में रहेंगी या त्याग करने के चक्कर में रहेंगी, या एक संतुलन बन पाएगा और एक अलायंस घोषित हो पाएगा, या फिर पिछली बार की तरह, जैसा कि चर्चा तो बहुत हुई थी 2019 में, लेकिन आखिर में अलायंस नहीं हो पाया था, तो क्या ये हो जाएगा जैसा कि कल तक दावा हो रहा था, या मुश्किल में फंस जाएगा जैसा कि आज बात कही जा रही है? ये मुझे लगता है कि कल या परसों में काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आप और कांग्रेस गठबंधन की दिल्ली में। बिल्कुल शरद, और जैसा आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का इशारा दिया है, आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए? बहुत डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी क्या? पता नहीं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही, नमस्कार।